वह दिन था 25 अप्रैल 2024, जब अचानक एक बड़े होटल में आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। उस घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। मामला दर्ज हुआ, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में वो पड़ गया। क्या हुआ नहीं हुआ, सब कहानी खत्म हो गई, लोग भूल गए। लेकिन हमें तो 2 साल के बाद भी वो मंजर अब तक याद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन के पास है और पटना जंक्शन के ठीक सामने यानी हनुमान मंदिर के ठीक सामने ये पाल होटल। इसमें 2 साल पहले भयंकर आग लगी थी और उस आग लगी में 6 लोगों की मौत हो गई। ये होटल है और आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब तक वो याद अब तक बनी हुई है। इसको देख के आप कह सकते हैं कि किस तरह की आग लगी होगी जो अब तक इसकी भरपाई नहीं हो पाई। काफी अफरा तफरी का माहौल था और उस माहौल में अग्निशमन की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन वो जो यादें हैं, वो याद भी हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस घटना से होटल वाले या फिर दुकानदार जो भी हैं, उस घटना से सीखे क्या? सवाल यह है। आखिर जो सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या वाकई में उस सिस्टम में वो चीज है जो कि अगर आज के डेट में इस तरह की भयंकर अगर आग लग जाती है तो क्या किस तरह से उससे उभरा जा सकता है, किस तरह से उस पे आग पे काबू पाया जा सकता है। कई सवाल हैं जिस पे चर्चा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर फिर आज के डेट में उस तरह की भयंकर आग लगती है तो जिस तरह से पिछले घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हुई थी, ये मौत दोबारा न हो। लोगों से बात करते हैं और समझेंगे कि क्या उस दिन क्या हुआ था। सर, 2 साल हो गए जी। 25 अप्रैल 2024 को आपके दुकान के बिल्कुल सटे पाल होटल में आग लगी थी। सर, वो दिन कैसा था और आज कितने सुरक्षित आप महसूस कर रहे हैं, क्या सीख पाए? सर, इससे हम ये सीख पाए कि होटल में जाने का रास्ता होना चाहिए। जो छोटा सा रास्ता है उससे ही लोग जाते हैं और कम से कम ऊपर से आदमी को उतरने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन इसका कोई इंतजाम अभी तक नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आदमी चढ़े उतर जाए। कोई भी घटना कहीं भी होती है तो बोल के नहीं होती है, तो इसका इंतजाम होटल वाले को करना चाहिए। अभी भी हमारे आगे होटल बन रहा है, उसमें इससे भी छोटा सीढ़ी है, ये गलत है। तो मैं सरकार, पुलिस प्रशासन से दरखास्त करूंगा, प्रेस वालों से, कि कम से कम जो होटल बने हुए हैं या आगे बनने जा रहे हैं उसका रास्ता थोड़ा बड़ा हो कि एक आदमी चढ़े और एक आदमी उतर जाए। सुरक्षा इसी में है जी। साथ ही आग लगने के जिसमें आग लगती है तो आखिर आग लगने के बाद उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे आग पे काबू पाया जाता जी, ये बहुत जरूरी है। अग्नि वाली जो गाड़ी है उसको आने में देर हो जाती है तो कम से कम ये होना चाहिए कि तुरंत एक्शन लिया जाए, आग को रोका जाए। लेकिन ये अभी तक तो नहीं है। जरूरी है, होना चाहिए। बहुत कम जगह में देखा गया। होटल वाले छोटे छोटे कमरे जरूर बना लेते हैं, लेकिन आग से बचाव के लिए अग्निशमन से संबंधित कोई इस तरह का उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुरक्षा के हिसाब में जा सके। छोटा कमरा बना लिया, भाड़ा रख दिया, रोज कमा रहे, लेकिन सुरक्षा का कोई अभाव नहीं है। क्या अपील करेंगे सरकार से और जनता से? मैं जनता से ये कहूंगा कि कहीं भी मैं रात को होटल में रुकूं तो मेरे को रास्ता देखना चाहिए, और सरकार से कहूंगा कि होटल का जो अभी तक बने हुए हैं, जो मापदंड है, हाँ, इनको
देखा जाए जितने होटल छोटे छोटे जगह या छोटे छोटे रास्ते वाले हैं उनको दरखास्त किया जाए कि वो पैसे कम कमाएं, रास्ता बड़ा करें, कम से कम हमारी जनता और हमारा सुरक्षा का ध्यान हो। 25 अप्रैल 2024 जी वह तारीख थी जी जब पाल होटल में आग लगी थी। जस्ट आपकी दुकान के जस्ट बगल में वो पाल होटल है। जी जी। किस तरह की स्थिति थी उसमें, क्या देखे थे आप? उस समय भयावना स्थिति बन गई थी, क्योंकि आग तो बहुत, आग का जो लपट था बहुत तेज था, तो लोगों को स्वाभाविक है कि भयावना स्थिति, भागना, इधर उधर भाग दौड़ होने लगा। आपकी दुकान बगल में है, आपको भी डर लगा कि भाई मेरे दुकान में बिल्कुल, आग लग वो तो जाएगी? किसी को भी डर रहेगा। तो बगल की बात है, एक 5 इंची का दीवार की फासला था, कोई फासला तो है नहीं ज्यादा कि हम मतलब नहीं डर पाएंगे। 5 इंची का फासला में थे तो डरना तो स्वाभाविक है। हम लोग ही दुकान को छोड़ छाड़ के बाहर निकल गए। दुकान बंद करके भागे थे? दुकान बंद नहीं किए, बस बाहर निकल गए। बाकी तो प्रभु की इच्छा, बस प्रभु पे छोड़ के चले गए। किस तरह का लग रहा था उसमें? उस समय तो आप वीडियो वगैरह भी देखे ही होंगे कि क्या स्थिति था। उसमें हाँ। कवरेज में मैं था। हाँ, उस समय तो आप देखे ही होंगे क्या स्थिति था, कैसे लोग छटपटा छटपटा के कितने लोग को जान भी गया, कितने लोग बचाए भी गए। बहुत ऐसी हुई। क्या नाम था? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। उस दिन के बाद आप कितने जागरूक हैं अपनी दुकान को लेके? अगर आग इस तरह की अगर आग लग जाती है, हम लोग कोई भी मतलब ऐसा कुछ मतलब दिखता है तो तुरंत उसको अपने स्तर से देखते हैं। आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है कि जिससे तुरंत आग बुझाया जा सके? हाँ, फायर ब्रिगेड भी है, बहुत सारा चीज ऐसा है कि हम क्या आपकी दुकान है, कुछ दिखा पाएंगे? अभी तो यहाँ पे नहीं है, भैया वो सब देखते हैं। सर, 2 साल 2 दिन पहले पटना के पाल होटल में वहाँ भयंकर आग लगी थी जंक्शन के सामने। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इंजर्ड उसमें हुए थे। फिर वही समय है सर, क्या कुछ तैयारी है और कैसे देखते हैं अगर कोई बड़ी घटना अगर लगी की अगर हो जाती है तो किस तरह की तैयारी है आपके पास? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 मार्च से 15 जून का समय हर वर्ष अग्नि प्रवण काल माना जाता है। इस दौरान हम लोग आपदा विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में और अपने डीजी मैडम के दिशा निर्देश के आलोक में पहले से ही अपनी ये तैयारी करके रखते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, कहीं भी इस तरह की घटना ना हो। इस वर्ष हम लोगों ने विशेष ये किया है कि ये हम लोगों ने बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ, बिजली विभाग की टीम के साथ मिलकर यहाँ के चिन्हित सभी होटलों में, सभी हॉस्पिटल में, सभी स्कूल में, कोचिंग संस्थान में, सभी महत्वपूर्ण जो मार्केट प्लेस हैं उसमें हम लोगों ने जांच किया है। जांच के क्रम में यह देखने की कोशिश, 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग जरूर ध्यान दिए हैं कि उसमें निकासी की व्यवस्था है या नहीं है, बिजली की उनकी क्या क्वालिटी है, उनके ओवरलोडिंग की स्थिति तो नहीं बन रही है, और साथ ही साथ क्या मिनिमम फायर सेफ्टी की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं है। अगर हम लोगों ने यह पाया है कि वहाँ मिनिमम फायर सेफ्टी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था और बिजली की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं है तो वो हम उन लोग को नोटिस दिए हैं और एक तय समय सीमा के अंतर्गत उनको उसका पूरा करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है, सुझाव दिया है। कितने लोगों को नोटिस किया गया है, कितने होटलों को या फिर कितने संस्थानों? ये आंकड़ा अलग अलग है। जैसे कि होटलों में हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग 60 होटलों को यहाँ पे नोटिस दिए हैं जिनके यहाँ निकास की व्यवस्था या मिनिमम फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह स्कूलों में भी हम लोगों ने करीब करीब 70-75 स्कूलों को नोटिस किया है। हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने नोटिस किया। यहाँ के जो महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं, PMCH, NMCH, ESIC, पारस हॉस्पिटल, IGIC हॉस्पिटल, इन सारे लोगों को हम लोगों ने मिनिमम फायर सेफ्टी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया है। PMCH का आपने नाम लिया, लेकिन PMCH तो सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, फिर वहाँ भी इस तरह की मतलब ये चीज देखने को मिला क्या? आप अगर ध्यान देंगे तो PMCH के आधा काम नई बिल्डिंग में चल रहा है और आधा काम पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। नई बिल्डिंग में निश्चित रूप से उन लोगों ने फायर सेफ्टी की व्यवस्था अच्छी की है, परंतु जो पुरानी बिल्डिंग अभी एग्जिस्टिंग है जिसमें उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट चल रहे हैं और अन्य कई डिपार्टमेंट उसमें अभी चल रहे हैं,
उसमें फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के साथ हम लोग बैठ के काफ़ी कुछ बात किए हैं, उन लोग को सुझाव दिए हैं और उसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने बोला है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले 10 दिन पहले वहाँ पे एक ही दिन में दो बार आग की घटना भी हुई थी, जिसमें एक उनके लेबोरेटरी साइड में थी और एक उनके इलेक्ट्रिक पैनल रूम में थी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि फिर इधर आग लगी थी, तो क्या वहाँ पे फिर जब अग्निशमन की टीम वहाँ पे पहुंची तो क्या पाया कि व्यवस्था वहाँ पे है? नहीं, जैसा जैसा कि मैंने बताया कि पुरानी बिल्डिंग में उनकी अग्निशमन की व्यवस्था वहाँ पे अभी क्रियाशील अवस्था में नहीं है और प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अपनी एक वाटर टेंडर वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, जिन होटलों को आपने देखा और समझा वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, तो वैसे क्या होटलों पे कार्रवाई किसी तरह की होगी या फिर किस तरह से नहीं, निश्चित रूप से उन लोगों को हम लोगों ने एक तय समय सीमा दिया, जैसा कि मैंने बताया कि किसी को हम लोगों ने 15 दिन का समय सीमा दिया कि इसके अंतर्गत अगर वो मिनिमम फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उनको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके पूर्व भी हम लोगों ने कुछ लोगों को सील करने के लिए फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर वो उस फाइनल लिस्ट लेटर फाइनल जो नोटिस है उसके आलोक में अगर तय समय सीमा में काम नहीं करेंगे उनको सील किया जाएगा। उस समय सीमा कब समाप्त हो रही है? जनरली ये मई में ही समय सीमा लगभग सबकी समाप्त हो रही है। बहुत से लोगों ने कंप्लाइंस भी कर लिया है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने कंप्लाइंस भी किया है पुराने नोटिस के आलोक में जिनको फाइनल नोटिस दिया गया था। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 60-70 के अराउंड जो हैं जिनको हम लोगों ने वो फर्स्ट नोटिस हम लोगों ने निर्गत की है कि इस समय सीमा के अंतर्गत आप उसका कंप्लाइंस करिए, तो अग्रतर जो भी कार्रवाई है इसके संबंध में विधि सम्मत वो हम लोग करना शुरू कर देंगे। मैं फिर वही हूँ पाल होटल के पास, और एक होटल है, उस होटल में चलता हूँ। आप रास्ता देखिएगा कि किस तरह का संकरा रास्ता है। ये होटल है और इसकी सीढ़ी देखिए। अगर आप ऐसे में समझ लीजिए कि अगर आपको जाना हो तो आप कैसे जाइएगा। अगर अचानक कुछ ऐसी घटना हो जाती है, सीढ़ी दिखाते आइएगा, सीढ़ी दिखाते आइएगा। अगर कोई घटना अगर हो जाती है तो फिर आप कैसे क्या करेंगे। ये छोटा सा होटल, कोई है? आइए, होटल है? हैं? क्या है यहाँ? क्या है? कुर्सी लगी हुई है तो सुगंधवार है, होटल है? नहीं, होटल नहीं, नहीं, ये फोटो सेट है वहाँ पर आपको जाएगा। देखिए ये होटल है, लेकिन ये शख्स कह रहे हैं कि होटल नहीं है। दिख रहा है सामने में होटल खाने का जो सामान है वो सब दिख रहा है। अब से हमको ये बात बताइए कि ऊपर चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी से मैं आया हूँ इतना संकरा है, अगर कोई घटना हो जाती है, सिर्फ ये रहिए, कोई घटना अगर हो जाती है, आग जैसे लगी थी पाल होटल में, उस तरह की घटना हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं, ये जवाब भैया देंगे। बोला लीजिए, कहाँ है वो? वो भी नहीं है। अब जाइए ना नीचे, बात करना होगा तब कर लीजिए। इस अभी काहे दिखा रहे हैं? सिलेंडर देख रहे हैं आप? अभी क्या ही सब दिखा रहे हैं? चलिए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से भैया आएंगे तो जाइए आप यहाँ से। तो नंबर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। नहीं, हम नंबर नहीं दे सकते, नीचे नंबर मिलेगा। फोटो से में जाइए ना महाराज, आप तो बोल रहे हैं कि जाइए फोटो से। ये कह रहे हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन आप समझ लीजिए सिस्टम को। ये छोटा सा होटल है और ये देखिए यहाँ पे मेनू रखा हुआ है। इसमें लिखा है सिंगल टॉपिक पिज्जा, पनीर एंड ओनियन, ये सारा पनीर पापड़ी का, ये सारा रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लोग नाश्ता पानी करवाते हैं, लेकिन चूंकि कैमरा देखकर ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे होटल नहीं है। हमने आपको सामान दिखाया कि किस तरह से किचन का सामान है, और हमारे सहयोगी अब दिखाएंगे कि फिर अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और किस तरह का पतला रास्ता है। यहाँ पे अगर आग लग जाती है तो क्या व्यवस्था हो पाएगी, ये समझ सकते हैं। लोग कैसे उतर पाएंगे, आप इस बात को समझिए। आनन फानन में लोग कैसे निकल पाएंगे, कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में समझा जा सकता है कि होटल खोलने के लिए तो खोल देते हैं, लेकिन जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।
ऊपर वाले बताए कि नीचे होटल दुकान में जाके बात कीजिए मालिक से। हाँ मालिक नहीं है यहाँ पे। उन्होंने ऊपर में बताया कि नीचे मालिक है, ये करें यहाँ मालिक नहीं है। ठीक है, जो मेरा काम था वो हमने कर लिया। मुझे दिखाना था ऊपर में क्या है, ये होटल है। चलिए अब देखिए इसका जो स्टेप है उसको देखिएगा। इस स्टेप को देखिएगा कि अगर आग लगती है तो कैसे लोग निकल पाएंगे। आइए ये होटल है ना, ये होटल है। बोलिए ना, बुला लीजिए। क्या आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, पाल होटल में आग लगी थी, उस घटना से क्या सीखे मिला? ऑनर आएगा तो बताएगा कि क्या सीखा नहीं सीखा। हाँ ऑनर आएगा तो बताएगा कि क्या सीखा नहीं सीखा। आप कौन हैं? हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग ऐसा मतलब होटल प्रिपेयर करते हैं रहने के लिए जहाँ सुविधा ना हो और दिक्कत तकलीफ हो? ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो यहाँ ऑनर होंगे ये। भाई हम कपड़ा धो होंगे। अरे हम कपड़ा धो रहे हैं यार, क्या मतलब आप ऑनर होंगे? चलिए ठीक है, आप ठीक है ठहरने के लिए आए, लेकिन क्या वैसे जगह पे ठहरना चाहिए जहाँ पे आग लगने के बाद वहाँ व्यवस्था नहीं? नहीं ठहरना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बात है मेन जो थोड़ा बहुत बजटरी हो जाता है, बजट में आ जाता है। क्योंकि अगर कोई भी अगर प्रेफरेबल होटल लेना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा बजट से बाहर हो जाएगा। और हम लोग ठहरे स्टूडेंट आदमी, 5 दिन का हम लोग का पेपर होता है। अगर हम लोग उसमें 1000 रुपये के हिसाब से या 1200 के हिसाब से अगर रूम ही देंगे तो 7 से 8 हज़ार हम लोग का रूम का पड़ जाएगा। तो ये बजट में आ जाता है। और रही बात तो बजट के लिए आप अपने जिंदगी से खिलवाड़ कीजिएगा। जिंदगी अगर खिलवाड़ होना होगा तो वो कहीं भी हो जाएगा, उसके लिए कोई ये चीज़ कोई ये नहीं है। और नहीं होना होगा तो कहीं भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये होटल और वो जहाँ मैं रहता भी हूँ दिल्ली में भी वो भी इसी टाइप का है। तो अभी तक तो महादेव की कृपा से कुछ हुआ नहीं है। तो आगे महादेव के पास हो भी नहीं सर। बगल में ही ठीक है, 2 साल पहले ही यहाँ पर देखिए होने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, होने के लिए तो 1 मिनट में अभी और कुछ भी हो सकता है, और नहीं होने के लिए कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ सावधानी नहीं बरतना चाहिए, लाइफ थ्रेट को हाथ में लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताया ना कि एक जो स्टूडेंट होते हैं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है बजट, ठीक है। और वो कैसे पैसा इंतजाम करते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं। ठीक है, आपकी बात को भी समझ लिए, लेकिन सीधा सा सवाल यही है कि जितना ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, हाँ इनके पास व्यवस्था है। चलिए हम इस चीज को दिखा देते हैं। हाँ आपके पास व्यवस्था है ताकि आग लगने के बाद आप इससे बहुत हद तक आप इस पे आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दिख रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या होटलों में मानक होने चाहिए या नहीं, सवाल यही है। और हम यही सवाल लेकर आज घूम रहे हैं ताकि वो दिख सके कि मानक वाकई में मानक है या फिर सिर्फ नोट कमाने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हो गया क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? होटल है ना जी, आप कौन है? हम यहाँ का मैनेजर है, मैनेजर। बहुत सुंदर, क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। 2 साल पहले पाल होटल में आग लगी थी, वेतन पीछे हो जाइएगा। जी जी आग लगी थी, उस घटना से सीखे क्या? सर देखिए, मतलब हमारे यहाँ जो भी प्रशासनिक तौर से जो किया गया वो हमारे पास वहाँ दिखा दीजिए, उधर एक इधर दिखा दीजिए। वहाँ पे हमारे पास दिखा फायर चुके हैं। ब्रिगेड हाँ। जो भी प्रशासन के द्वारा किया गया वो सभी रूलों के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हो रहा है, वहीं पे है। फायर एग्जिट निकलने के लिए आग लगे तो भागे रहते थे। वो तो वहीं पे तो है ना। अरे निकलने का भाई, बंदा निकलेगा कैसे? वो तो वो जो हम लोग के तौर पर जो अरे निकासी का मतलब समझते हैं, आग लगने के बाद निकलेगा बंदा कैसे? पाल होटल में आग लगी थी, 6 लोग मर गए थे। जानते हैं क्यों मर गए थे? इसलिए कि निकल नहीं पाए थे वो। आग लगी बड़ी बात नहीं। ठीक है, पता है मालिक फोन कर रहा है, मालिक से बात कर लीजिए। और चलिए ये कह रहे हैं मालिक से बात करें। चलिए मालिक से बात नहीं करना भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है पैसा कमाइए, ठीक है। आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है होटल मालिक को समझना चाहिए कि मैं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करूं। ये बात अच्छी है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर उसी सीढ़ी से मैं नीचे उतर रहा हूं, और ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। होटलों में सिर्फ
पैसे कमाने हैं, लेकिन लोग कोई जान कैसे चली जाती है वो घटना में मैंने देखा था जब पाल होटल में भयंकर आग लगी थी। और इसी छोटे से निकास की वजह से जो होटल में जो लोग ठहरे हुए थे वह निकल नहीं पाए, मजबूरन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यही वजह है। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि आखिर व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, प्रशासन का इस पे क्या रोल होना चाहिए ये भी समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस लोगों की भी है कि जब हम होटल में जब ठहरते हैं तो क्या ये मापदंड उसकी जांच करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी जांच करते हैं। अब मैं घटना समझाता हूं कि घटना उस दिन हुई थी कैसे। कुछ इसी तरह का नज़ारा था, बाहर में चूल्हा रखा हुआ था और जो स्टाफ था वो खाना बना रहा था और इसी चूल्हे से उसी कढ़ाई से अचानक आग की लपटें उठी और इसमें आग लग गई। इसके बाद धीरे धीरे आग लगते ही नीचे से लगते हुए ऊपर तक पहुंच गई। और अब देखिए इसी तरह का होटल था। आप कस्टमर है, ठीक है, चलिए ठीक है। पाल होटल में आग लगी थी, याद है? चलिए इनसे अनुभव ले लेते हैं, कैसे उस दिन की आग लगी थी। उस दिन हम थे नहीं वहाँ पे। आप नहीं थे? कब आए थे आप दुकान पे? आग लगने के बाद बहुत देर, काफी टाइम के बाद आए थे। क्या सुने थे, किस तरह की आपाधापी थी? शॉर्ट सर्किट से सुने थे, लगा था शॉर्ट सर्किट से लगा था। लगने के बाद फिर जो है शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी? हम लोग तो जानकारी यही है, जो है ठीक है, शॉर्ट सर्किट से ही लगा। आप अफरा तफरी कैसी थी? काफी ज्यादा था, भीड़ वगैरह काफी ज्यादा, क्राउड था। इनको जानकारी नहीं है, मैं एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कुछ इसी तरह का नज़ारा था, बाहर में बंदा खाना बना रहा था और बड़ा सा कढ़ाई था, उस कढ़ाई में तेल होगा और जैसे उसने छौंक दिया अचानक आग की लपटें उड़ी और इस फ्लोर इस तरह से इसमें जाके आग इसमें पकड़ लिया था। और इसके बाद धीरे धीरे देखते देखते नीचे से लेके ऊपर तक पूरे पाल होटल को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। अब आइए एक बार फिर से इस सीढ़ी पे चलते हैं। हालांकि ये सीढ़ी जो है थोड़ी सी चौड़ी जरूर है, अब तक जो हमने देखा है उसके हिसाब से यह थोड़ी चौड़ी है, लेकिन जब भगदड़ की स्थिति होगी तो ये सीढ़ी कितना काम आ पाएगा राम जाने। चलिए, पाल होटल में आग लगी थी उस दिन, थे आप? पाल होटल आप नहीं थे? आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं जी? 1 महीना 1.5 महीना से। 1 महीना से आप काम कर रहे हैं, चलिए ठीक। मालिक है यहाँ पे? अभी नहीं है। अभी नहीं है। भगवान ना करे अगर आग लग जाती है, क्या करें? ऐसे मालिक जाके मीटिंग किए हैं यहाँ पे। आग लग जाएगी अभी तो क्या करेंगे? मालिक के आने का इंतजार करेंगे। जो हमारे थ्रू हो सके उतना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर सकते हैं? जैसे किधर देख मोटर वगैरह है तो चालू करके जो भी हो अपना जितना हो सके सेवा दे सकते हैं, अपना योगदान। फायर सेफ्टी के लिए है आपके पास? लगने वाला है, अभी बात चल रही है NOC। लगा नहीं है, सुविधा दे नहीं रहे हैं। लगने बात बहुत मालिक बात की है। अग्नि विभाग से NOC मिल गया आपको? नहीं हुई, अभी बात चल रही है, उनसे बात हुई। कब बात किए हैं? मालिक हमें उतना जानकारी नहीं है, मालिक का जानकारी रहता है उसको। हम बोले एक बार मीटिंग हुआ था ये मौर्या लोक में, तो मीटिंग में अटेंड किए कब सर जाके। कब? 6-7 दिन 7 दिन या 10 दिन हुआ होगा अटेंड करने। मालिक खुद अटेंड किए उसको, उसके बाद बात किए हैं NOC के लिए, वो बात चल रही है। देखिए यहाँ पे ये कस्टमर लोग हैं। एक बात बताइए, अगर खुदा न खास्ते अगर होटल में आग लग जाती है, ऐसे में निश्चित रूप से भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। और अभी आसपास जितने भी होटल हैं सभी होटल को देखते आ रहे हैं। हालांकि ये जो इस होटल का जो सीढ़ी है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा जरूर है,
लेकिन और जो है वो काफी संकरा है। ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है बता दीजिए। भगदड़ तो होगी, और क्या बोलूं मैं। 2 साल पहले जो पाल होटल में आग लगी थी उसमें 6 लोगों की मौत हुई। मुझे आइडिया नहीं होता। आपको नहीं पता है? मुझे पता है। एक्सटिंग्विशर तो वगैरह क्या होना आप चाहिए। आप जिस होटल में आप ठहर रही हैं, तो क्या आपको ये मानक आपको पूछने चाहिए? नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पानी फायर वाला, एक्सटिंग्विशर वगैरह, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, होने चाहिए। होने चाहिए। अगर आग सीधा सा मतलब है कि पटना जंक्शन के आसपास या अन्य जगहों पे जितने भी होटल हैं, वो अग्निशमन को आग लगने को लेकर जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो सुरक्षा को लेकर जो आयाम होने चाहिए, वो मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन होटल धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर आग लगने की घटना हो जाती है तो फिर क्या होगा, राम जाने। प्रत्यक्षदर्शियों में एक दुकानदार ये भी हैं। सर, क्या उस दिन हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम लोग दुकान खोलने वाले थे, लेकिन आग बड़ी जबरदस्त लगी और इतना हल्ला हो गया कि चारों तरफ पुलिस भी थे, दुकान खुला ही नहीं, मार्केट ही बंद हो गया। कभी वैसी आग आपने देखी थी? हाँ, अपने पूरे लाइफ में वैसी आग आपने देखी? ना कभी नहीं, बहुत जबरदस्त। हाँ, बाकी 2 बिल्डिंगों में लगी। सीख क्या मिली? हाँ, उस घटना से कोई सीख मिली? ठीक, अब क्या, जिनकी बिल्डिंग है उनको सीखना चाहिए, क्या उसमें रोक आगे होना चाहिए। हम लोग तो मार्केट में बैठे हुए। आप जाइएगा ठहरने के लिए तो आपको क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये तो होटल वाला ही नहीं बताएगा। मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम इनसे बात करेंगे। उस दिन क्या देखे थे आप? हम आए ड्यूटी से, तो देखे कि मेरा इधर ये पूरे होटल में आग लगा हुआ, ये बगल वाले होटल से आग लग गया था। सिलेंडर बाहर था, वो तार धरा ना, तो एक बैग पूरा बोर्ड में सीट लगल है, तो उसमें धर गया, उसी से आग लगी थी। कैसे? सिलेंडर से लगा है, वो जब झोंकू मारता है ना पानी, उसी से हुआ। जैसे कढ़ाई ढीका हुआ है, उसका पानी मारा तो सीधा ऊपर से लग गया। यही सुनने में आया, हम तो देखे नहीं, जो यही बात है। उधर बगल में मेरा गोदाम है, वो बगल में दुकान है, उस वहां तक जल गया सामान, धाव से जल गया। पटना जंक्शन पर यहाँ से लेकर वहां तक कई होटलों में हमने देखा और पाया कि जो होटल में जो मानक होने चाहिए वो मानक फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर कैसे होटल संचालित किए जा रहे हैं, उसमें जिला प्रशासन का क्या रोल है, पुलिस प्रशासन का क्या रोल है, अग्निशमन का क्या रोल है। उन सारी बातों को समझना जरूरी है और इन सब के किरदार को भी समझना होगा कि आखिर इसको ये जो मानक है ये फुलफिल क्यों नहीं किए जा रहे हैं। बस एक होटल जो पाल होटल के जस्ट यहाँ बगल में है, इस होटल में ये मानक लगे हुए हैं, यानी कि अगर खुदा न खास्ते अगर आग लग जाती है तो ये व्यवस्था है इनके यहाँ, ताकि आग पे नियंत्रण किया जा सके। अगर अग्निशमन के आने से या नहीं आने से की बात नहीं है, ये मानक पूरा कर रहे हैं और इसलिए कहाँ गए, तो इसको ये मानक जो है ये होटल पूरा कर रहा है। लेकिन उस घटना के बाद इन्होंने उस घटना से सीखा कि आग से बचना जरूरी है। ये यहाँ पे अग्निशमन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ताकि अगर होटल में खुदा न खास्ते अगर आग लग जाती है तो उससे बचाव किया जा सके। कब लगवाए थे ये? कब लगवाए थे वही बताएंगे। काउंटर पर शख्स मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। पहले अपने होटल का नाम बताइए। होटल आदर्श इंटरनेशनल। आदर्श इंटरनेशनल। आपने उस घटना से क्या सीखा? वो घटना उधर घटा, उससे हमको क्या मतलब है। ये हमारे यहाँ जो अग्नि के मैंने व्यवस्था पहले से भी है, व्यवस्था सब सिलेंडर सब फ्लोर पर लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। हाँ, पहले से भी लगा हुआ है। जो एक वो किसी का डेट मिस किया तो फिर बाद में उसको रिन्यूअल करा दिया गया। आप पूरी तरह से तैयार हैं? तो भाई दुर्घटना से तो कोई भी आदमी सबक सीखता ही है और उसके लिए तैयारी करता ही है। आदमी, हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है।
आज वो आग की लपटें नहीं हैं, लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी है। अपने सहयोगी से मैं चाहूंगा कि वो दिखाए जरा सा ये संकरी, ये पतला ये रास्ता है, कैसी ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पे वो मंजर अब भी वो याद दिलाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ उतरने के लिए बेचैन थे, लेकिन भयंकर आग की चपेट होने की वजह से उतर नहीं पा रहे थे। अंत में अग्निशमन की टीम आई और उसने बड़ी सी सीढ़ी लगाकर उन लोगों को ऊपर से निकाला और उनका बचाव किया। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, वो मंजर है और यह तस्वीरें हैं जो अभी भी बयां करती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लोग सीखे क्या, उस बड़ी घटना से सीख क्या मिली, और क्या उस सीखने के बाद क्या कुछ फायदा हो रहा है, सवाल यही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।